फ्लोरिडा के समुद्र तट से मीलों दूर कुछ कंपनियों ने करीब 20 लाख टायर समुद्र की गहराई में डुबोकर कुदरत को सीधा चुनौती देकर बैठे थे। उनका मानना था कि ये टायर समुद्री जीवों के लिए फायदेमंद साबित होगी, हजारों समुद्री जीवों के लिए ये एक नया घर बनेगा और इंसानों के लिए भी एक शानदार मिसाल होगी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था ऑसबॉर्न टायर रीफ, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सालों बाद ये रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट एक खौफनाक नाइटमेयर में बदलने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्होंने लाखों टायर समुद्र की गहराइयों में क्यों डुबा दिए, और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट एक डरावने सपने में बदल गया। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1970s के दशक की शुरुआत में दुनिया भर में रबर से बनी चीजों का कचरा तेजी से बढ़ रहा था। इसमें सबसे ज्यादा संख्या थी पुराने टायरों की, जो हर जगह ढेर के रूप में जमा होते जा रहे थे। कई देशों ने इसे निपटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने शुरू किए। इसी दौरान अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों ने माउंटिंग लैंडफिल नाम का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका मानना था कि अगर समुद्र में एक आर्टिफिशियल कोरल रीफ बना दी जाए तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये टायरों की बढ़ती समस्या का समाधान देगा और दूसरा ये समुद्री जीवों के लिए एक नया घर बन सकता है। उम्मीद थी कि समुद्री जीव नेचुरल कोरल रीफ को छोड़कर इस नई आर्टिफिशियल कोरल रीफ में बस जाएंगे, जिससे ये उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर उम्मीदें इतनी बढ़ गई थीं कि ये न सिर्फ समुद्री जीवों के लिए फायदेमंद मानी जा रही थी, बल्कि ये डाइवर्स और पर्यटकों के लिए भी एक अनोखा आकर्षण बनने वाली थी। लोग मानने लगे कि अब इंसान खुद से प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ बना सकता है और साथ ही टायरों के बढ़ते कचरे की समस्या का भी हल निकाल सकता है। इस प्रोजेक्ट को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पर्यावरणीय संगठनों का भी समर्थन मिला। यहाँ तक कि सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक सहायता दी। कई शिपिंग कंपनीज, स्वयंसेवक और टायर बनाने वाली कंपनियां भी इसमें शामिल हुई और आखिरकार 1972 में इस विशाल परियोजना की शुरुआत की गई। प्लान के मुताबिक लाखों टायर समुद्र की गहराइयों में डुबाए जाने लगे। समंदर की सतह से करीब 50 फीट नीचे इन टायरों को टिकाए रखने के लिए भारी भरकम सीमेंट के ब्लॉक लगाए गए थे। इन ब्लॉक्स को गोल घेरा बनाकर इस तरह रखा गया था कि आने वाले समय में ये जगह एक बड़ी इंसानी बनाई हुई कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति बन सके। टायरों को एक साथ बंडल की तरह स्टील की तारों और चेन से कसकर बांधा गया था ताकि ये दूर से देखने पर नेचुरल कोरल रीफ जैसे लगे। लेकिन असली गड़बड़ तब हुई जब इन्हें बिना किसी ठोस प्लान के तहत ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, बल्कि उसे इधर उधर ऐसे ही समंदर में फेंक दिया गया। करीब 35 एकड़ इलाके और 20 मीटर गहराई तक ये टायर समंदर के अंदर गिराए गए थे। ये काम कई दिनों तक चलता रहा और धीरे धीरे टायरों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग इस प्रोजेक्ट को एक क्रांतिकारी पर्यावरणीय समाधान के रूप में देख रहे थे। दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे इंसान ने वाकई प्रकृति की मदद करने का कोई बेहतरीन तरीका खोज लिया है। लेकिन 1980s के दशक की शुरुआत में हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। धीरे धीरे ये पूरी योजना एक खौफनाक नाइटमेयर में बदलने लगी थी। असली दिक्कत तब सामने आई जब पता चला कि शुरुआत में सिर्फ कुछ ही टायरों को मजबूती से बांधा गया था, जबकि बाकी लाखों टायरों को बस जैसे तैसे ही समंदर में फेंक दिया गया। ऊपर से इन टायर्स को जिन स्टील की केबल्स से बांधा गया था वो भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। सालों तक खारे पानी में रहने की वजह से उन केबल्स में जंग लग गई और वो टूटने लगे थे। जैसे ही ये बंधन कमजोर पड़े, समुद्री लहरों और तूफानों ने टायरों को चारों ओर बिखेरना शुरू कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि जिन समुद्री जीवों को इन टायरों पर बसना था वो इनके पास भी नहीं आए, बल्कि जो जीव पहले से ही वहां बसे हुए थे वो भी ये इलाका छोड़कर भागने लगे थे। लेकिन असली खतरा तब बढ़ा जब ये बेतरतीब टायर नेचुरल कोरल रीफ से टकराने लगे और उन्हें बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने लगे। समुद्र की ये तबाही यही नहीं रुकी, बल्कि समुद्री तूफानों ने इसे और भी भयानक बना दिया था। जब तेज हवाएं और ऊंची लहरें चलती थी तो ये ढीले पड़े टायर पूरे तेजी से बहकर नेचुरल कोरल रीफ से टकराते और उन्हें टुकड़ों में तोड़ने लगते। प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं थी कि टायर कोरल रीफ को नष्ट कर रहे थे, इनमें लगी स्टील की तारें और चेन भी समुद्री जीवों के लिए फंदा बन चुकी थी। कई मछलियां, कछुए और दूसरे समुद्री जीव इन तारों में फंसकर दर्दनाक मौत मरने लगे थे। धीरे धीरे टायर गलने लगे और इनमें मौजूद जहरीले केमिकल्स समुद्री पानी में घुलने लगे। भारी धातुओं के रिसाव ने समुद्री इकोसिस्टम को पूरी तरह से जहरीला बना दिया था। जिस योजना को समुद्री जीवों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए बनाया गया था वो उनकी कब्रगाह बन गई थी। इंसानों द्वारा बनाई गई ये आर्टिफिशियल कोरल रीफ समुद्री जीवों से भरने के बजाय एक सुनसान रेगिस्तान में बदल गया। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ। 1995 में आए एक भयानक हरिकेन तूफान ने फ्लोरिडा के तटों पर हजारों टायरों का मलबा लाकर फेंक दिया था।
लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 3 साल बाद एक और हरिकेन तूफान ने 10,000 से ज्यादा टायरों को बहाकर साउथ कैरोलिना के समुद्र तट पर पहुंचा दिया था। अब ये पूरी प्रोजेक्ट एक भयावह गलती साबित हो चुकी थी। जो कोरल रीफ समुद्री जीवों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, वो अब एक एनवायरमेंटल डिजास्टर के रूप में बदल गई थी। लेकिन ये मलबा फैलाकर कंपनियां और सरकारें पीछे नहीं हट सकती थीं। अब उन्हें इस गंदगी को खुद से ही साफ करना था। इसलिए 2001 में क्लीन अप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, लेकिन जल्द ही उनको पता चला कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको इस सफाई अभियान में भारी खर्चा का सामना करना पड़ रहा था। समुद्र में बिखरे हर एक टायर को निकालने में करीब 2,000 रुपए का खर्चा आ रहा था। इतनी अधिक लागत के कारण कंपनियां सिर्फ 1700 टायर ही हटा पाईं, जबकि 20 लाख से ज्यादा टायर समुद्र में पड़े हुए थे। इस छोटे से सफाई अभियान में भी $30 मिलियन का खर्चा हो गए थे, जिससे सफाई अभियान की गति बेहद धीमी हो गई थी। लेकिन 2007 में उन्हें एक नई उम्मीद जगी। पर्यावरण संगठनों और सरकारी एजेंसियों ने हार मानकर अमेरिकी नेवी से मदद मांगी। नेवी ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दिया और इस पूरी सफाई मिशन की जिम्मेदारी खुद से ले ली। नेवी के एक्सपीरियंस्ड गोताखोरों ने सबसे पहले समुद्र की गहराई में बिखरे टायरों को इकट्ठा करना शुरू किया और फिर उन्हें बड़े क्रेनों की मदद से बाहर निकाला। इन टायरों को रिसाइकलिंग प्रोसेस से गुजारा गया ताकि उन्हें फिर से काम में लाया जा सके। सिर्फ पहले महीने में ही 44,000 टायर बाहर निकालने में कामयाब हो गए। अगले 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद टोटल 70,000 टायरों को समुद्र से हटाकर रिसाइकिल किया गया। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद 20 लाख टायरों में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही हटाया जा सका, जबकि बाकी के टायर अब भी समुद्र की गहराइयों में जाल की तरह फैले हुए हैं, जो हर साल लाखों समुद्री जीवों की मौत की वजह बन रहे हैं। इस खौफनाक समुद्री डिजास्टर के बाद पर्यावरण संगठनों ने उन कंपनियों पर मुकदमे ठोक दिए जिन्होंने ये तबाही मचाई थी। आज भी ये कानूनी लड़ाई जारी है, ठीक वैसे ही जैसे उन टायरों की वजह से समुद्री जीवों का मरना जारी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।